बॉलीवुड की ये कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं। प्यार में पागलपन, अफेयर की मिठास, ब्रेकअप की कड़वाहट, कोर्ट रूम का सस्पेंस और अब मेल मिला। जी हाँ, बॉलीवुड की पंगब क्वीन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लव हेट स्टोरी और दिग्गज लेखक जावेद अख्तर के मानहानि केस में ऐसा ट्विस्ट आया जो आपको चौंका कर रख देगा। सोचिए, जो इंसान सबसे खूबसूरत गीत लिखता है वो मानहानि के केस में फंसा और आज उन्हीं पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस के लिए गाने लिखने को तैयार है। क्या वाकई में विवाद सुलझ गया है या अभी पिक्चर बाकी है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम खोलने वाले हैं ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, जावेद अख्तर की इस बॉलीवुड मिस्ट्री की पूरी कुंडली। साल था 2013। एक फिल्म आई थी क्रश 3। कहते हैं ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तभी इतनी दमदार लगती है जब ऑफ स्क्रीन भी कुछ पक रहा हो। बॉलीवुड के गलियारों में अफवाहें थी कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है, पर बॉलीवुड में कुछ भी ज्यादा समय तक छुपता नहीं और चर्चाएं उठने लगी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के अफेयर की। कहानी इतनी भी सीधी नहीं रही। अफेयर की खबरें जितनी तेजी से फैली उतनी तेजी से ब्रेकअप की बातें भी उड़ने लगी। फिर आया साल 2016। फिल्म आशिकी 3 से कंगना को हटाकर सोनम कपूर को कास्ट किया गया और अफवाहें फैल गई। क्या ऋतिक ने कंगना को फिल्म से बाहर करवा दिया? जब मीडिया ने कंगना से पूछा तो उन्होंने बिना नाम लिए कहा, ये तो गूंगा गधा भी बता सकता है कि अफवाहें कहां से आ रही हैं। फिर आया वो बयान जिसने पूरे बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। सिली एक्स, कंगना का इशारा सीधा ऋतिक रोशन की ओर था और ऋतिक रोशन ने जवाब में ट्वीट किया, मेरी पॉप से रोमांस करने की संभावनाएं किसी भी उस शानदार महिला से ज्यादा है जिसका मीडिया नाम ले रही है। ये था इस कहानी का सबसे विवादित और धमाकेदार मोमेंट। ऋतिक ने पलटवार किया और भेज दिया लीगल नोटिस। अफेयर की अफवाहें, मेंटल हैरेसमेंट के आरोप, 1439 ईमेल का रहस्य, दोनों ने एक दूसरे को कोर्ट में घसीट लिया। यह विवाद हर दिन नया मोड़ लेता गया। इशारों में जो बात चल रही थी वो खुलकर सामने आ गई। ऋतिक ने कंगना को लीगल नोटिस भेजा, अफेयर के आरोप को झूठा बताया और कहा कंगना मेंटल हरेस कर रही है। कंगना ने फिर पलटवार किया और भेज दिया लीगल नोटिस। फिर आया 1400 से ज्यादा ईमेल्स का रहस्य। ऋतिक ने दावा किया कि कंगना ने 2013 से 2014 के बीच मुझे 1439 ईमेल भेजे। कंगना ने जवाब दिया, ऋतिक ने खुद ये ईमेल मुझे भेजे थे ताकि सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और फिर ऋतिक का सबसे बड़ा आरोप, कंगना मेंटली अनस्टेबल है। कंगना भी कहाँ चुप रहने वाली थी, पलटवार किया। ऋतिक ने ये सब इसलिए किया ताकि शादी से बच सके और मुझे पागल साबित कर सके। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2020 में कंगना ने जावेद अख्तर पर धमकी देने का आरोप लगा दिया। कंगना ने दावा किया कि जावेद अख्तर ने मुझे घर पर बुलाकर कहा, रोशन परिवार से माफी मांग लो वरना तुम्हें जेल भिजवा देंगे, तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। जावेद अख्तर ने इस झूठ को करार देकर कंगना पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कंगना ने भी पलटवार में काउंटर केस कर दिया। मीडिया में बयानबाजी, सोशल मीडिया पर तकरार और कानूनी पचड़े में दोनों फंसते चले गए। अब सीधे 28 फरवरी 2025 कंगना ने इंस्टाग्राम पर डाली एक पोस्ट, जावेद अख्तर के साथ मुस्कुराती हुई अपनी फोटो और एक कैप्शन, हमने मानहानि का केस सुलटा लिया है और वो मेरी अगली फिल्म के लिए गाने भी लिखेंगे। सवाल ये है कि ये दोस्ती है या मजबूरी? क्या वाकई कंगना रनौत और जावेद अख्तर ने अपने गिले शिकवे बुला दिए या ये बॉलीवुड की एक और स्क्रिप्टेड मिस्ट्री है? ऋतिक और कंगना की जंग का अंत आज तक नहीं हुआ। क्या वाकई दोनों के बीच अफेयर था? क्या 1439 ईमेल्स का सच कभी सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋतिक और कंगना फिर कभी साथ नजर आएंगे? तो दोस्तों, बॉलीवुड की इस सच्ची कहानी ने हमें फिर से दिखा दिया है कि असली ड्रामा फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी होता है। क्या आपको लगता है कि कंगना और जावेद अख्तर वाकई साथ में आएंगे या साथ में काम करेंगे? क्या ऋतिक और कंगना की लड़ाई कभी खत्म हो पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।